जितने भी व्यक्ति अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, पंजाब, दिल्ली, मुंबई और सऊदी, इस तरीके से जो जितने भी व्यक्ति अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपना एसआईआर फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि बिहार में इलेक्शन से पहले एसआईआर को कंप्लीट कराए गए, तो बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर एसआईआर अभी कंप्लीट नहीं कराए गए हैं। अभी बंगाल में जो है यहाँ पर एसआईआर कराए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर में रहते हैं और अपने राज्य में एसआईआर अगर चालू हो जाते हैं तो क्या वो वहीं से अपना एसआईआर फॉर्म को भर पाएंगे या फिर उन्हें घर यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों पर यहाँ पर रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप परेशानी में यहाँ पर पड़ जाएंगे। देखिए, अगर आपके राज्य में एसआईआर यहाँ पर चालू हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो आपको जो है ये बातें जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपके घर तक जो है आपका बीएलओ एसआईआर फॉर्म, यानी मतलब आपका जो है गणना प्रपत्र फॉर्म जो है आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे आपके बीएलओ के द्वारा। तो आपको जो है यहाँ पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका क्या होगा कि जो फॉर्म आपका यहाँ पर दिए जाएंगे, आपके परिवार वालों को दिए जाएंगे, तो वो फॉर्म आपका चाहे भाई हो या फिर आपका पिताजी हो या फिर आपका यहाँ पर माताजी है, तो इनमें से आपका यहाँ पर कोई भी अगर फॉर्म अगर भर करके अगर सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और आपका सबसे बड़ा ये सवाल रह सकता है कि उसमें जो है यहाँ पर सिग्नेचर भी लगता है, उसमें आपका साइन भी लगता है। तो साइन में क्या होगा कि आपके अगर माताजी अगर साइन करते हैं या फिर आपका पिताजी या फिर आपका बहन या फिर आपका भाई अगर करते हैं, तो उसमें संबंध लिखना आपको यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अगर वो संबंध यहाँ पर दर्शा देते हैं कि आपसे उनका क्या संबंध है, तो वो अगर संबंध अगर दर्शा देते हैं, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद आपका जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज लगा करके अगर वो सबमिट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर जो है एसआईआर फॉर्म को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, आपके अपने राज्य आने की जरूरत नहीं, आपका वहीं से यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपका काम कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बाहर में रहते हैं वो परेशान है कि हमारे राज्य में यहाँ पर एसआईआर को कंप्लीट कराया जा रहा है, एसआईआर यहाँ पर चालू हो गए हैं और एसआईआर होने वाले हैं, तो क्या हमें घर आना पड़ेगा। तो फिर बहुत यहाँ पर हम लोगों को परेशानी होने वाले हैं, बहुत ही यहाँ पर दौड़भाग करने वाले हैं। तो आपको जो है ये बात ही जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आपको यहाँ पर दौड़भाग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके गार्जियन को अगर आप ये बात बोल देते हैं तो वो खुद यहाँ पर जो आपका फॉर्म भर करके अगर सबमिट कर देते हैं तो आपका काम कर दिए जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका कॉल से आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लिए जाएंगे। आपका जो बीएलओ है आपके घर तक आपका गणना प्रपत्र फॉर्म आपको दिए जाएंगे और फॉर्म के साथ वो यहाँ पर आपका जो दस्तावेज है वो दस्तावेज आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो आप दस्तावेज के भी बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपसे 11 तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो 11 तरह के दस्तावेज में से कोई अगर एक दस्तावेज अगर आप अटैच करके दे देते हैं तो आपका फॉर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अगर आपका मान के चले बहुत सारे ऐसे यहाँ पर व्यक्ति जिनका 2003 के लिस्ट में यहाँ पर नाम है, तो उनको जो यहाँ पर कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 का लिस्ट उसको यहाँ पर लग जाएंगे, उसका जो आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड अगर दे देते हैं तो आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद उनका जो भी बेटा या फिर बेटी होंगे तो उनको भी यहाँ पर जो उनके माता पिता का 2003 का लिस्ट का यहाँ पर जो उसको फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करके वो अगर वो सबमिट कर देते हैं, और साथ में अगर वो जेन्युइन अगर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के पास ये दस्तावेज जरूर होंगे, वो आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, अगर ये भी आप सबमिट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर जो एसआईआर को यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो नया लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर चढ़ा दिया जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं है। अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते हैं तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर जन्म प्रमाण पत्र है, तो ये आप आराम से दे सकते हैं। सबसे मजबूत दस्तावेज इसे ही माने गए हैं अगर आप अपने भारत की नागरिकता को साबित करना चाहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप दे देते हैं तो आपका काम को यहाँ पर कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप ये भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ये भी अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने स्कूल की पढ़ाई की हुई है तो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, 10th का यहाँ पर जो मार्कशीट होंगे आपके पास, या अगर मान के चले ग्रेजुएशन की है तो ये भी आप दे सकते हैं। अगर ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने दादा परदादा का जो भी पूर्वजों का जो जमीन है, जो खतियान होंगे, वो भी अगर आप अटैच करते हैं, या फिर केवला होंगे जो सेल्डेड है, अगर आपके दादा परदादा ने कोई अगर जमीन अगर खरीदी है तो अगर वो भी आप अटैच करते हैं तो उनसे भी आपकी भारत की नागरिकता साबित हो जाएगा और आपका यहाँ
यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो इससे भी आप आराम से यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो ये भी आप अटैच करके जो है अपना जो वोटर आईडी कार्ड को अपडेट आराम से कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रह सकता है कि अगर हम अपना गणना प्रपत्र फॉर्म अगर भर के जमा नहीं करते हैं, मेरे पास सारा चीज है और हम अगर ऐसे गणना प्रपत्र फॉर्म अगर भर के जमा नहीं करते हैं तो क्या मेरा वोटर आईडी कार्ड पुराना वोटर आईडी कार्ड रहेगा या नहीं। देखिए, अगर आप अपना यहाँ पर जो गणना प्रपत्र फॉर्म भर करके अगर आप दस्तावेज के साथ अगर जमा नहीं करते हैं तो आपका नाम को यहाँ पर काट दिए जाएंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड को क्लोज कर दिए जाएंगे। तो क्लोज करने के बाद अगर मान के जानबूझ के अगर ये काम करते हैं तो आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिए जाएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एसआईआर में जरूर भाग लेना चाहिए और जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं वो दस्तावेज आप जरूर अटैच कीजिए। आपका वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत होने वाले नहीं है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं और समय पे नहीं दे पा रहे, तो वो बाद में भी यहाँ पर जो उसे दे सकते हैं। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर दिए जाएंगे। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग दौड़ करते हैं इसी के कारण कि हमें बहुत सारे दस्तावेज हमसे मांगे गए हैं तो ये दस्तावेज हमें सारे बनाने पड़ेंगे। तो ये 11 तरह की जो दस्तावेज है इनमें से कोई अगर एक दस्तावेज अगर आप यहाँ पर दे देते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड को कंप्लीट यहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाएं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।